नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि ज्योतिष के अनुसार हर व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो या किसी भी वर्ग का हो, और उसने कभी भी जन्म लिया हो, चाहे भूतकाल में जन्म लिया हो, चाहे भविष्य में जन्म लेगा या वर्तमान में जो पैदा हुए वाले हैं, कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने आप में सबसे अलग होता है, सबसे यूनिक होता है। और इतना यूनिक होता है कि उसके जैसा ना कभी पैदा हुआ है और ना कभी आगे पैदा होगा, ना भूतो ना भविष्यते। उसके हाथों की रेखाएं कभी भी वर्तमान में या जो पहले जो लोग पैदा हुए हैं या आगे भविष्य में जो पैदा होंगे उनसे किसी से भी नहीं मिल सकती हैं। उसका चेहरा 100%, चाहे वो आज के ज़माने में हो, चाहे भूतकाल में पैदा हुए लोग हों, चाहे वो भविष्य में पैदा होने वाले लोग हों, उनसे बिल्कुल भी नहीं मिलता है। दोस्तों, ज्योतिष इसको इतने बारीक तौर पर समझाता है कि जब आप प्राचीन समय में जाके वैदिक ज्योतिष के बारे में जानते हैं तो आपको पता चलता है कि वैदिक ज्योतिष में ये बताया गया है कि जो ज्योतिष और गणित थे वो समकक्ष ही हुआ करते थे। गणित का जो मतलब उत्पन्न जो हुआ था, जो क्रिएटिविटी थी जो गणित की, वो ज्योतिष से ही उत्पन्न हुई थी। जो संख्याओं की, जो आप गणित में हम जो 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का जो आप गणना करते हैं, वो ज्योतिष की ही देन है। और जितनी भी रचनात्मक चीज़ें देखते हैं, जो दार्शनिक चीज़ें देखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं ज्योतिष से ही पैदा होती हैं। मैं दोस्तों इस वीडियो में ये बात करने वाला था कि हर व्यक्ति इतना यूनिक क्यों होता है, ज्योतिष के अनुसार जो है वो किस प्रकार बताया गया है कि हर व्यक्ति के अंदर इतनी यूनिकनेस होती है। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप ये समझिए कि ज्योतिष में ये बताया गया है कि 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। उन 9 ग्रहों को 1 से लेकर 9 संख्याओं तक दिखाया गया है। दोस्तों, गणित भी जो है ज्योतिष पे ही आधारित है, उसकी आधारशिला ज्योतिष पे ही है। अगर आप ज्योतिष को नकारते हैं तो आप गणित को भी नकार देंगे, और गणित को नकारने के साथ साथ जो है आप अपने आसपास की सृष्टि और प्रकृति और ब्रह्मांड को भी नकार देते हैं। तो आप ये समझिए, ज्योतिष ये बताता है कि हमारे सौरमंडल के अंदर 9 ग्रहों की रचना है। उन 9 ग्रहों के आधार पर ही 9 संख्याएं रखी गई हैं। 1 नंबर सूर्य का, 2 नंबर चंद्रमा का, 3 नंबर गुरु का, 4 नंबर राहु का, 5 नंबर बुध का, 6 नंबर शुक्र का, 7 नंबर केतु का, 8 नंबर शनि का, 9 नंबर मंगल का। तो इन्हीं 9 अंकों के ऊपर जो है आप देखते हैं कि सारी की सारी जो है गणनाएं होती हैं, सारे के सारे अंक इन्हीं के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। उसके बाद दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि जीरो की खोज की गई। जब जीरो की खोज की गई तो उसको बताया गया कि ये 9 ग्रहों के अलावा ये पर ब्रह्म है, ये वो ब्रह्म है जिन्होंने इस ब्रह्मांड को क्रिएट किया है। तो उनको शून्य की जो है मान्यता दी गई। जब शून्य को मान्यता दी गई तो गिनतियाँ जो हैं वो बढ़ने लगी और गिनतियाँ अनंत तक पहुँच गईं। तो जिस तरह से हमारा ब्रह्मांड को जो है वो अनंत बताया गया है, उसी प्रकार से आप गिनतियों को भी देख सकते हैं। आप 1 से लिखना शुरू करिए, आप 0 से लिखना शुरू करिए, और आप लिखते चले जाइए, अनंत तक आप संख्याओं को लिखते चले जाइए, उनका कहीं पे भी कोई अंत नहीं है। तो इन्हीं 9 ग्रहों से ही जब संख्याएं आगे बढ़ती हैं तो आप देखते हैं 10 के बाद जब 11 आता है तो 1 के बाद फिर दोबारा 1 नंबर का रिपीटेशन हो जाता है। तो जो 11 नंबर है वो अपने आप में यूनिक हो जाता है। 1 नंबर आप देखेंगे इतना यूनिक है कि ना वो 0 से मिलता है, ना वो 2 से मिलता है, ना वो 9 से मिलता है। किसी भी संख्या को आप देखेंगे तो 1 अपने आप में यूनिक है, इसी तरह से 2 अंक भी पूरा यूनिक है, इसी तरह से 3 अंक भी पूरा यूनिक है। आप 9 तक गिन लीजिए, वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग संख्याएं हैं। फिर आप 11 को गिनते हैं तो वो भी सबसे अलग संख्या है। 12 को गिनते हैं, इसी प्रकार से संख्याएं बढ़ती चली जाती हैं। आपकी संख्याएं सैकड़ों में पहुंचती हैं, हजारों में पहुंचती हैं, लाखों में पहुंचती हैं, करोड़ों में पहुंचती हैं, अरबों में पहुंचती हैं, खरबों में पहुंचती हैं। जहां तक आप गिनती गिन सकते हैं वहां तक संख्याएं बढ़ती चली जाती हैं। इसी तरह से धरती पर जीवों की संख्याएं भी अनंत हैं। अनंत लोग पहले भी पैदा हो चुके हैं, अनंत लोग आगे भविष्य में भी पैदा होंगे, वर्तमान में भी लोग पैदा हो रखे हैं। तो हर व्यक्ति का एक आप मान के चलिए कि स्पेसिफिक नंबर होता है। चाहे आप किसी व्यक्ति का मान लीजिए कि अगर उसका अंक है 1101, तो आप देख सकते हैं कि उस व्यक्ति का नंबर जो है इतना यूनिक है कि उस जैसा अंक ना तो कभी भूतकाल में पैदा हुआ है, ना कभी भविष्य में पैदा होगा। तो वो अपने आप में इतना यूनिक है कि उसके अंदर 1101 की क्वालिटी होगी। उसके अंदर 1 नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है तो उनकी क्वालिटी उसके अंदर होगी कि 3 बार जब 1 नंबर रिपीट हो रहा है तो उसके अंदर सूर्य के गुण जो हैं वो 3 गुना ज़्यादा उत्पन्न होंगे। उसके साथ साथ जितनी बार उसके अंदर 0 जुड़ेगा तो 0 का अंक का जो प्रभाव है वो भी उस व्यक्ति के अंदर जाएगा।
दोस्तों हर व्यक्ति के अंदर एक अपनी विशेष कला होती है, एक विशेष रुचि होती है, बुद्धि या शरीर के तौर पर उसके अंदर एक अपनी यूनिकनेस होती है। वो व्यक्ति जो अपनी इस यूनिकनेस को, अपनी मूल प्रकृति को पहचान लेते हैं, वो आगे जाकर कुछ ऐसा करते हैं कि जिसके बाद जो है दुनिया उनको सलाम करती है, दुनिया उनको पूजती है। और जो व्यक्ति इस चीज़ को नहीं पहचानते हैं वो अपना जीवन इसी प्रकार जो है व्यर्थ कर देते हैं और जीवन और मृत्यु जो है उनके लिए एक खेल के समान प्रतीत होती है और गुजर जाती है। तो आप भी जब अपने बारे में सोचते हैं तो आपको ज्योतिष ये बता सकता है कि आपका अंक क्या है, आपके अंदर क्या आपकी खूबियां हैं, क्या यूनिकनेस है, और उन पर आप ध्यान देकर, अपने बच्चों को के ऊपर ध्यान देकर, आप अपने ऊपर ध्यान देकर उन चीज़ों को सुधार सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मेरे को सिर्फ यही समझाना था कि किस तरह से ज्योतिष के अनुसार हर व्यक्ति के अंदर कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं, चाहे उस पर किसी भी ग्रह का प्रभाव हो। अगर वो उन चीज़ों को अपनी चेतनाओं से और ज़्यादा बढ़ा देता है तो दोस्तों जिस भी फील्ड में उसकी रुचि होती है, चाहे वो बच्चा हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, उस व्यक्ति की सफलता की संभावनाएं उस ग्रह के अनुसार उस रुचि वाले एरिया के अंदर बहुत ही अधिक बढ़ जाती हैं। वो इतना आगे तक जा सकता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और ना भूतो ना भविष्यते उसके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति पैदा भी नहीं हो सकता है जो उसकी बराबरी कर सके कभी भी। दोस्तों इस सीरीज़ में मैं और भी वीडियो लेकर आऊँगा जिसके बारे में मैं विस्तार से बात करूँगा कि किस तरह से व्यक्ति इतना यूनिक होता है, वो किस तरह से पहचान सकता है कि उसके अंदर क्या यूनिकनेस है, उसकी क्या मूल प्रकृति है और उसको क्या काम करना चाहिए ताकि वो जीवन में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर सके। तब तक के लिए धन्यवाद।